मालूम है कि यूनिवर्सिटी 15 फेब से हमारी खुल चुकी है और वादी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुकी है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटी पार्शली ओपन करनी है, एज वेल एज उसके साथ हॉस्टल भी ओपन करना है। हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी तो खुल गई लेकिन ये हॉस्टल हमारा ओपन नहीं कर रहे, इवन पार्शली भी नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस भी जो इनको कर देनी चाहिए। लास्ट टाइम भी जब कोविड की वजह से इन्होंने हॉस्टल क्लोज डाउन किया तो हमसे फ़ी लिया गया, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने हॉस्टल को क्लोज डाउन किया। तो हम उसमें भी चाहते हैं कि हमारा वो फी वापस दिया जाए या नेक्स्ट जब हमें हॉस्टल ओपन किया जाए एज सून होप सो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, वो हमारा फी वे ऑफ किया जाए। आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हो गए बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी तो फेब में ओपन हो गई, बट द थिंग इज़ दैट कि यूनिवर्सिटी रिज्यूम होने से पहले ये जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ है उनको ये कंसिड्रेशन में लेना चाहिए कि अगर हम यूनिवर्सिटी ओपन करें, फॉर दैट देयर मस्ट बी द अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स। जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बहुत फार फ्लंग एरिया से आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से यहाँ पे बच्चे आते हैं। आप हमें ये बताएं, एक बच्चा अनंतनाग से आता है, वो हर रोज़ अनंतनाग से सुबह यहाँ पहुँचेगा? ये कैसे पॉसिबल है? और ऊपर से यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड स्टिल बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ महीने पहले वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं एंड विदाउट गिविंग एनी नोट्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका जो सामान है वहाँ पे वो पूरा बिखेर के, और कुछ का जो सामान है वो तो गायब है। आप बताइए ये कौन सा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ? हम इससे पहले भी यहाँ जो हमारे वीसी साहब है, रजिस्ट्रार साहब से, उनसे हम मिले, उनसे हमने जो अपने इश्यूज़ हैं उनको हमने एड्रेस किया, बट वी डिडंट रिसीव एनी उनके, हमें कोई तो एश्योरेंस मिली नहीं उनके थ्रू। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है, आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हो गए कि प्लीज़ जो हमारे साथ अभी मसला है उसको प्लीज़ आप सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट जो है वो रोड्स पे आए। ये हमने जो है यूनिवर्सिटी एज़ पर द रेगुलेशंस, एज़ पर द एसओपीज़ जो है ऑफलाइन खोली है अभी, लेकिन हमारी कुछ डिफ़िकल्टियाँ जो है वी आर फेसिंग। हमारी डिफ़िकल्टीज़ दो काउंट्स पे है, एक तो ट्रांसपोर्ट पे है और एक हॉस्टल्स पे है। ट्रांसपोर्ट का हमने रिजॉल्व कर दिया है कि हम यूनिवर्सिटी जो है अपने बच्चों को जो है करीबन 600-700 बच्चों ने ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो वो रिजॉल्व हो गया वो मसला। अभी हॉस्टल की कुछ इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ 100-150 बच्चे जो है ऑलरेडी हॉस्टल्स में थे, बच्चे बॉयज़, तो जो है वहाँ जो है जो हम रेंटेड एक प्रेमिसेस थी, वो उस रेंटेड प्रेमिसेस से हम ऑपरेट कर रहे थे, तो वहाँ कुछ डिफ़िकल्टीज़ होगी और अभी जो है हमारे पास जो है वो हॉस्टल अवेलेबल पूरी तरह से नहीं है, इस वजह से हम वहाँ उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है सारे बच्चों को ये आश्वासन दिया है कि वो विल बी जस्ट उनको जो है हम कोशिश कर लेंगे कि आसपास के हमारे जितने भी जो है लैंडलॉर्ड्स है जो है जो छोटे बड़े कमरे जो है उनको कोशिश कर रहे हैं उनको दिलाने की। देखिए हॉस्टल्स तो हमारे पास थे जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कुछ वजूहात जैसे आप ये कह रहे हैं बच्चों ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, तो जो है कुछ इसमें सदाकत भी है, कुछ प्रोटेक्टीव जो है वहाँ पे रह रहे हैं तो हॉस्टल्स में, तो जो है जो हॉस्टल नहीं है एक्चुअली होटल है वो, तो उसकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टेकअप किया हुआ है और ऑलरेडी मैटर जो है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम पूरी तरह से तालमेल में हैं और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा।